आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग प्रेप एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को पार्ट 2 ऑफ इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस। तमाम सेंटर से कलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स जो अपना टेस्ट क्लियर करके आते हैं वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसी हवाले से ये आज की हमारी दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में जो भी सवाल शेयर किए जाएंगे वो तमाम के तमाम प्रेपरेशन से रिलेटेड नहीं है। डैट दीज आर द एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस जो है वो इंशाल्लाह आपके टेस्ट में लाजमी रिपीट होते हैं। तो मेक श्योर करना है वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक कोई पार्ट बीच में मिस नहीं करना। और अगर आपने अभी तक हमारी इस सीरीज़ का बाकी पोर्शन नहीं देखा, बाकी जो हमारे 10 to 15 या 20 वीडियोस बनाई हैं वो भी लाजमी जाकर देंगे, बिकॉज वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एंड मेक श्योर करें इस बात को कि यू शुड नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। सो राइट जेंटलमैन, कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है TCC 35 एकेडमिक का, वो हमारे पास है यहाँ पर। मैं इसको एलैबोरेट पहले कर देता हूँ कि यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है। अब भाई ने कहा है कि इंग्लिश बेसिक, ठीक है, यानी कि बेसिक इंग्लिश के थे सवालात। अब वो किस तरह के थे, उनके कहने की मुराद है कि डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक। और फिल इन द ब्लैंक आपको जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं उन्हें इस चीज़ का तो पता होगा ही ऑलरेडी कि प्रेपोजिशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपके साथ शेयर किया, और एंड आल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है टेस्ला इज यूनिट ऑफ। टेस्ला हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। टेस्ला हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद जो तीसरा सवाल है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द वेबर। याद रहे कि इनको आपने मिक्स नहीं करना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है हमारे पास वो है टेस्ला, और मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल का जो हमारे पास यूनिट है डेट इज़ वेबर, ठीक है। और उसके बाद अगर फ्लक्स डेंसिटी की यहाँ पर बात की जा रही है, इसको मेक श्योर करें कि यहाँ पर फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ख़त्म हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जा रही है। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि 1 वेबर पर स्क्वेयर मीटर इज़ 1 टेस्ला, ठीक है। यहाँ पर टेस्ला की भी वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है। इसको रीड आउट कर लें एक बार। और जो लोग अपना रजिस्टर बना रहे हैं, प्रॉपर MCQs को गैदर कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो भी अपने उस पर ईजिली इसको नोट करें। और बाकी जो MCQs वगैरह हैं वो आप आगे जाकर देखेंगे। और मज़ीद ये कि ये सवालात मैंने जो है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, तो जिन कैंडिडेट्स ने अगर वहाँ से अगर कोई सवाल वगैरह है तो वहाँ से वो देख सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा भी हैं। तो एब्डिकेट सिनोनिम, तो एब्डिकेट है या एब्डिकेट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बट यहाँ पर एब्डिकेट है तो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो रिनाउंस और रिज़ाइन। रिनाउंस और रिज़ाइन जेंटलमैन हमारे पास 2 सिनोनिम्स हैं किसके? एब्डिकेट के। एब्डिकेट के 2 सिनोनिम्स हमारे पास कौन कौन से? रिनाउंस और हमारे पास है रिज़ाइन। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5 जेंटलमैन, जो हमारे पास है सिनोनिम्स ऑफ टोटली। टोटली का सिनोनिम हमारे पास क्या है? इंटायरली। सिनोनिम ऑफ टोटली हमारे पास क्या है? इंटायरली। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ जेंटलमैन। तो वो हमारे पास है एसिड ऑफ एप्पल। एप्पल का जो एसिड है, आप ये देखें, इसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। क्या हम उसको कहते हैं? मैलिक एसिड। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं, यानी कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करूं, और अब मैं एसिड ऑफ एप्पल की बात करूं, तो इसको मेक श्योर क्या करें कि एटलीस्ट एक मरतबा ना इसको सिंपली गूगल कर लिया करें और उसको एक रीड आउट कर लिया करें। और उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस आपको कैंडिडेट्स दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं, तो उनमें वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं आपके टेस्ट के हवाले से, तो उनको लाजमी आपने फॉलो करना है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है उसका नंबर है 7वां, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे बहुत ही पसंद है, बिकॉज जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे उनको सॉल्व करना पसंद होता है। एंड टू फाइंडिंग द ट्रिक, यानी कि एक टाइम आप स्पेंड करते हैं उस ट्रिक फाइंड करने में। जब आप अपनी तरफ से अपने जहन में, जो एफिशिएंट लोग होते हैं उनकी मैं आपको खास बात बताता हूँ, जब वो अपना इनिशियल टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे ना वर्बल पोर्शन का, तो वो शुरू के मिनट सेकंड में, माइक्रो सेकंड में जो है ना वो स्कैल्प कर लेंगे उसकी ट्रिक जो बीच में यूज़ हुई है। और ये इनकी इतनी फुर्ती होती है कि यकीन माने कि सेकंड्स में सवाल जो है वो सॉल्व करते हो। जो प्रैक्टिस करके जाए इंटेलिजेंट बंदा, वो तो मैं समझता हूँ कि तबाही करता है। वीडियो को समझना आपने, ठीक है। यहाँ पर देखें, टोटल आप कंसीडर करें 100% है, परसेंटेज फाइंड करनी है ना। टोटल हर चीज़ की हमारी परसेंटेज कितनी होती है? 100%। अब टोटल है 1500 बच्चे। अगर मैं ये कहूँ कि 30 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है, या फिर 300
सॉरी 3 5 से 15 राइट। तो सही है, ये देख लेते हैं, मैं सेट कर देता हूँ इसको, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। कलर चेंज किया, उसके बाद यहाँ पर अब देखिए आप लोग। अच्छा ये साउंड मैं ख़त्म करूँगा, जो क्लिक पर जो साउंड आता है ना इसको मैं ख़त्म करता हूँ। 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150, हाँ 300 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 1500। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? यानी कि अगर 100% के 5 हिस्से किए जाएँ, यानी कि 20 20 20 20, तो जो 20% ऑफ 100 आएगा वो हमारे पास कितना है? तो 20% ऑफ 1500 हमारे पास क्या है? 300। बात समझ रहे हैं आप? मैं दोबारा आपके लेवल पर आके आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 1500 टोटल बच्चे हैं, ठीक है। टोटल परसेंटेज हमारे पास होती है 100%। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई है। अब आपने जो परसेंटेज है यहाँ पर 1500 हो, 15,000 हो, 15 लाख हो, आपने परसेंटेज अगर 100 में से फाइंड करनी है तो आप एक काम करें, आप 3 का टेबल पढ़ें, 3 5 15, ठीक है। तो मतलब 305 सर क्या हमारे पास होगा? 1500 आएगा हमारे पास, यानी कि 5 हिस्से बन रहे हैं तो 100 का 5 हिस्से बनाए तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब आप मज़े की बात देखें, 1200 मौजूद हैं, यानी कि 3 4 12 होता है, तो मतलब 4 हिस्से मौजूद हैं क्लास में और एक हिस्सा गायब है, और एक हिस्से की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20% वैल्यू है, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि जहन में आपको, यानी कि आप मुतमईन हो गए ना, सवाल हल कर रही हूँ। अब मैं आपको आता हूँ जुगाड़ की तरफ, जिस वजह से हमारी कौम मशहूर है, कि जिस वजह से हमारे शहर के लोग, हमारे मुल्क के लोग मशहूर हैं। आइए अब उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर भी देखें जेंटलमैन, जुगाड़ का भी एक असूल होता है कि जुगाड़ जो है ना वो असली होना चाहिए। असली जुगाड़ नहीं लगाएंगे, 2 नंबर जुगाड़ लगाएंगे तो जुगाड़ भी आपको मार दे देगा। 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 प्रेजेंट हैं। जब पूछा जाए कि एब्सेंट कितने हैं तो 1500 1200 आपने रट्टा लगा लेना, 20 इसका आंसर है। लेकिन जब यहाँ पर ये हो कि 1200 जो है एब्सेंट हैं, 1200 एब्सेंट हैं और हमने फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद। तो तब भी ये याद रहे कि 20% ही होगा, लेकिन एक मरतबा आपने थोड़ा दिमाग की बत्ती को ऑन करना है सिर्फ 1 सेकंड के लिए कि वाकई यही है, और जब आपको शोर हो जाए आंखें बंद करें, ऑप्शन क्लिक करें, दिमाग की बत्ती बंद करके अगले सवाल पे चले जाएं। तो ये तमाम तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपको पता चले ना यार, चीज़ें तो हम कर रहे हैं, यानी कि इसका बात वही है कि आप आर्मी अप्लाई कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं आपको नहीं पता, ठीक है। वो सवाल मुझे ना देगा दिल भाई, मेरा तो शौक है, मैं तो पैशन है, मैं बड़ा होकर सिपाही बनूंगा, जहाद करूंगा, मुजाहिद बनूंगा। तो यार ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल जवाब चाहिए होता है। और चलें हम बढ़ते हैं, इंशाल्लाह इस टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे। एंटोनिम ऑफ डेफिनेट। डेफिनेट के पॉसिबल एंटोनिम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। इनडिस्टिंक्ट यार प्रोनाउंसिएशन को आप गोली मारें, ठीक है। अनडिफाइंड, अनक्लियर, इम्प्लिसिट, इनडेफिनेट, अनश्योर, अनप्रेडिक्टेबल। राइट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो कैंडिडेट्स लिखते हैं, जो बात को मतलब समझ के कोशिश करते हैं, कैरी ऑन करें अपने आप को, तो वो तो फिर डेफिनेटली इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आज की अच्छी बात, मिनिमम टाइम में मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करूंगा। देखिए, मैं आज सिर्फ एक ही बात करूंगा, वो डैट वुड बी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। डैट विल बी रिलेटेड टू योर टेस्ट। आप लोग जब टेस्ट देकर आते हैं तो आपका टेस्ट वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। आप फेल हों टेस्ट में या आप पास हों टेस्ट में, आप जब तक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, आप जब तक अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी, अखलाकी फ़र्ज़ नहीं आप मुकम्मल करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि एक कैंडिडेट ने अपना टेस्ट पास किया, फेल किया, उस प्रोसीजर से वो बाहर आया। लिटरली स्पीकिंग कि यार आप लोगों को पता है, मुझे ही पता है बात कि टीसीसी का थोड़ा टफ होता है। टीसीसी की जो फेल रेशियो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीएमए। पीएमए में तो 95% बच्चा भी निकल जाता है एकेडमिक में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं ग्रुप में मैसेज किया करता हूँ कि जिन जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट हो चुका है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और शेयर करने के बाद यहाँ पर मैसेज पर रिएक्ट करें, ताकि वो मैसेज ज़्यादा होता है तो मैं इसलिए उनके नंबरों को फाइंड आउट कर लूँ। तो अज़म करें अपने आप से, यार फेल हुए पास हुए वो तो अलग बात है ना, लेकिन आप एक चेन की बुनियाद रख रहे हैं। मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर सकूँगा, ये टाइम कंज्यूमिंग बात है कि आप दूसरों की हेल्प करें। अगर आप नहीं करेंगे तो सोचें कि आप वो कैंडिडेट्स, ठीक है, जो बच्चा, यानी कि हम चीज़ों को आसान बनाना ना एक दूसरे के लिए। रमज़ान का मकसद यही है, ठीक है, कि हम एक दूसरे का एहसास करना है, तो एहसास करें और एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। कितने कैंडिडेट्स हैं जो भी माशाल्लाह कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो फेल होने के बाद डिसहार्ट होकर नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। तो यार वेकअप गाइस, क्या कर रहे हैं? राइट जेंटलमैन, अब बढ़ते हैं अपने जो रिमाइंडर की तरफ। देखिए यहाँ पर ना मैं थक चुका हूँ क्या क्या कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब बटन को ना ग्रे नहीं किया, ना लाल है अभी तक, तो मैं कहता हूँ कि उसको मुक्का मारें, उसको पंच करें, उसको ग्रे कर दें और फिर वीडियो का बाकी पार्ट देखें।
अब देख लें कि हमारी स्लाइड का कलर भी चेंज हो गया है और मुझे इस बात की श्योरिटी है कि आपने सब्सक्राइब बटन को भी ग्रे कर दिया होगा। ठीक है, सिनोनिम ऑफ बायलेटरल, बायलेटरल का सिनोनिम आप देखिए यहाँ पर आप। अच्छा, ये बताने की याद नहीं रही थी, अस्तगफिरुल्लाह जो है वो ज़बान पे जो है वो जारी रखें, इसको नहीं आपने छोड़ना। म्यूचुअल, बायलेटरल का बता रहा हूँ। रेसिप्रोकल, पर्सपेक्टिव, टू साइडेड। ठीक है, टू साइडेड और फिर है म्यूचुअल है, रेसिप्रोकल है हमारे पास, रिस्पेक्टिव है, सॉरी पर्सपेक्टिव नहीं है, रिस्पेक्टिव है। उसके बाद जेंटलमैन अगर हम बढ़ें अपने सवाल नंबर 10 की तरफ, सिनोनिम ऑफ वाइल्ड। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करूँ कि पहले था एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। पीएमए में हर कैंडिडेट के टेस्ट में ये सवाल आ रहा था, कोई ऐसा कैंडिडेट जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और वो ये सवाल उसके टेस्ट में ना आए कि एंटोनिम ऑफ वाइल्ड, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मैं एंटोनिम ऑफ वाइल्ड लिख देता हूँ, मैं आप लोग काइंडली यहाँ पर देख लें, तब तक आप लोग पढ़ लें इसको एक बार कि सिनोनिम वाइल्ड क्या है हमारे पास। बर्सक है, बर्सर्क है, क्रेजी है। ठीक है, उसके बाद ईगर है, पढ़ते जाएं, इरेशनल है, मैड कैप है, नट्स है, प्रोफिलजेट है, रैश है। एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड का एंटोनिम हमारे पास क्या है? जिन कैंडिडेट ने हमारी बाकी वीडियोस देखी हैं उन्हें तो ये फिंगर टिप्स पे होगा, तो ये है टेम्ड। ठीक है, टेम्ड इसका क्या है आंसर। ठीक है, इसको आप लोग देख लें। अब ऐसा करता हूँ कि मैं ना इसको लिखा रहने देता हूँ इधर, ताकि इजीली आपको जो है ना वो आपके सामने रहे। और इसको मैं पूरा प्रोटोकॉल देते हैं अभी थोड़ा सा, इसको जो है ये देखें अभी, ये लें, ये देखें, ये भी जो है ना रेड है आपकी सब्सक्राइब की बटन की तरह। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया ना तो वो थोड़ा जो है ना वो ख्याल रखें फिर। उसके बाद जेंटलमैन जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एफिनिटी मीन्स। एफिनिटी किसको कहते हैं? यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को, पूरी तमहीद को शेयर करने का मकसद ये था कि आपको मतलब समझ आ जाए, और अगर मतलब में डायरेक्ट वो सवाल का यानी कि एग्जैक्ट जवाब ना भी हो, ठीक है, जो आप गूगल में पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट होगा तो इजीली निकाल लेंगे। एफिनिटी का मतलब है नेचुरल लाइकिंग फॉर, नेचुरल लाइकिंग फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। सिमिलरली एम्पैथी, रैपिड सिंपैथी, अकॉर्ड। हाँ, यहाँ पर देखें, सॉरी मैं माजूद चाहूँगा, मैंने आपको बताया नहीं है। अब इसके जो सिनोनिम्स है ना एफिनिटी के, वो ये हैं एम्पैथी, रैपिड, सिंपैथी, अकॉर्ड, हार्मनी। ये इसके सिमिलर हैं, ठीक है सारे, यानी कि सिनोनिम क्या दें या सिमिलर क्या दें, तो ये आप लोग देख लें। ठीक है एक बार, और मैं बल्कि स्क्रीन एक बार साफ़ कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इजीली इसको देख लें। चलें, उसको भी हमने गायब करा दिए। राइट जेंटलमैन, कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है, 1 फीट इज इक्वल टू, पेन पेंसिल हाथ में पकड़ लें, यहाँ से मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो का टाइम ऑलरेडी 13 मिनट हो गया। तो 1 फीट इज इक्वल टू, 1 फीट हमारा किसके इक्वल है? अच्छा, फीट जो है वो सिंगुलर है और फुट हमारे पास क्या है, प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होता है, लेकिन चीज़ दोनों सेम है तो मिक्स नहीं करना। 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट किसके इक्वल होता है? 30.48 सेंटीमीटर के और 12 इंचज़ के। 1 फुट 12 इंचज़ के इक्वल होता है और उसके साथ ये 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल भी होता है। ठीक है जेंटलमैन, उसके बाद जो 13वां सवाल है हमारे पास, 1 माइल इज इक्वल टू, 1 माइल बेसिकली 1.6 किलोमीटर होता है। आपकी अब दौड़ भी तो होगी ना फिजिकल की, हाँ उसके लिए तैयार हैं आप लोग? टिप्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं मेरी जो मैंने आपको बताई थी? ज़बरदस्त। तो 1 माइल किसके इक्वल है? 1.6 किलोमीटर के। और फीट में माइल किसके इक्वल आता है? 5280। इसको बस देख लें, लिख लें और याद रख लें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको याद रहेगी, भूलेगी नहीं। उसके बाद जेंटलमैन जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, तो इसको मिक्स नहीं करना यार। अब कोई कैंडिडेट ये ना कह दे कि दिल भाई ये तो आप 1 सेंटीमीटर में 2.54 इंच नहीं होते, ये क्या कह रहे हैं आप? सवाल समझें कि हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अंडरस्टूड? ज़बरदस्त। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। द स्पीकर कांट कंटिन्यू इन स्पीच बट ही डिवोटिंग एट 1 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि कैंडिडेट ने डिवोटिंग शेयर किया है, एंड मुमकिन है यहाँ पर डिवोटेड हो, तो इसको आपने अपने तक एक बार लाजमी देखना है। इस सवाल को एक बार आपने लाजमी देखना है। उसके बाद जेंटलमैन जो 16वां सवाल है हमारे पास वो है, व्हेन आई करेक्ट द क्वेश्चन द टीचर सेड दैट आई वाज। मैंने यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू माई सेंस, माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये यहाँ पर मैं इसे कंसिडर करूँगा क्लोज। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जहाँ तक मैं अपने नॉलेज कंसिडर करता हूँ, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग इट मे बी क्लोज बट इट
also it can be wrong as well, it can be true as say that was true. ट्रू तो नहीं मैं समझता, हो सकता है ठीक है डैट वाज राइट, राइट भी नहीं समझता मैं, डैट वाज रॉन्ग समझता हूँ क्लोज मेरे मुताबिक। बाकी आप लोग किसी टीचर से स्क्रीनशॉट ले लें, टीचर को सेंड करें, फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पर सेंड करें और आगे पीछे से आप लोग अपने कहीं भी कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जेंटलमैन, वाई वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स, ठीक है, वाई वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास है वो है 90% ऑफ द 90। यार इस सवाल को ना आंखें बंद करके इसका आप लगाना है ना 81, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि वो लोग थकते ही नहीं है इस सवाल पूछ के। मज़े की बात ये, और हैरत की बात ये भी है कि PMA ले लें आप, PAF ले लें, PN ले लें, उन्होंने ये सवाल पूछना आपसे। जब तक आपसे सवाल ना पूछे जाए समझ लें कि आपने टेस्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हुए फिर अभी तक। इसकी ट्रिक मैक्सिमम जो है वो यही चलती है 9 × 9 81। यहाँ पर अगर 8 होता 4 इंस्टेंट, 8 और 8 64 हमारे पास बनता, 7 होता हमारे पास बनता 49, 6 होता बनता 36। एंड दैट वाज आल्सो टुडेज वीडियो। लिटरली जेंटलमैन वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। दिस वाज द सेकंड वीडियो ऑफ द, यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। पहली वीडियो इंशाल्लाह भी आपको शो हो रही होगी, पहली वीडियो लाजमी देखनी है। लिटरली गाइज टॉकिंग ऑनेस्टली टू यू कि पहली वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, दूसरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, क्योंकि दुआ के बगैर नहीं यार, दुआ करते रहेंगे ना तो फिर समझ लें कि आप एक तरह से हमें मोटिवेट मतलब स्पिरिचुअली तौर पर भी हमें आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एनीवे यही थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।